सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह। आज के वचन ऐसा बा कि आज के वचन में ही वो अर्थ जौन बा वचन वो वचन में ही पालन करत करत कितने लोग वही वचन में ही सूझ जाना। तो ही प्रकार के वचन भी आज हमारे साथ में निकाल जो हमारे इफिसी के पुस्तक से निरंतर जाग जाता। और आज हमारे लगभग इफिसी 3 अध्याय के अंतिम भाग में बाकी हमारे साथ में इफिसी 3 अध्याय की निकाल जा। इफिसी 3 अध्याय के हमारे आज देखे के 14 से लेके 19 पद तक आप सबकी सुनाए। इफिसी 3 अध्याय के 14 से लेके 19 पद। आज के वचन बहुत महत्वपूर्ण बा आप सबके लिए, हमारे लिए भी। हम भी बहुत आशीषित भइल बाकी वचन से एक तैयार करत करत एक अध्ययन करत करत हम यहाँ सब आप सबके पास में मिल गए हुए। तो बिना समय गवाइले हमारे आगे बढ़े के और वचन में गए से पहले आप सबके बीच में हम कुछ बात बताओ जाती। कितने लोग हमारे मेडिकल में दवाई कराए लड़के खास के छोट लड़के लेके जब आवे तब बात पे बीमार हो जाना। जब बीमार हो जाना तो बीमार भइले के बाद में जब ज्यादा बीमार होना तो क्या है अब पहले जैसा लड़के नहीं बात है नहीं रह गए। पहले के लड़के हम नहीं चाह रहा गए हमारे उघारे घूमल जा, माटी में खेलल जा, धूरी में खेलल जा, लेकिन फिर भी नहीं बीमारी पकड़े हमके तो दवाई कराया वाले तो कितने लोग कहने लगे आप पहले जैसे लड़के नहीं रही बातें। आजकल के बेटवा बेटी जो बातें अपने बाप और महतारी के आदर इज्जत कई भुला गई बातें। जब विद्रोह करेंगे बेटा बेटी लोग तब पिता और माता के मुंह से एक तो आवाज निकली का निकली कि पहले जैसे ना लड़के नहीं रही बातें, पहले जैसा सरकार नहीं रही बात, पहले जैसा नियम कानून नहीं रही, पहले जैसा कुछ भी नहीं रही बात। ये बात के आप सब ध्यान कैले बाटी कि नहीं? आप सबके ये बात सत्य लागल कि नहीं? लेकिन हम ये महसूस कैले बाटी ये बात सत्य हो, पहले जैसा कुछ भी नहीं रही बात। प्राचीन समय में जैसे पहले होत रहे जौन में रीति थी रहे, जौन में मनुष्य के स्वभाव रहे, जौन तरीका से लड़के बर्ताव करत रहे, जौन तरीका के लड़कन के स्वास्थ्य रहे, उनके स्वास्थ्य रहे वो पहले जैसा नहीं रह गई बा। ई हम बुझले बाटे समझले बाटे और ये बात हमें सत्य लागला। और वही तरीका के आज के वचन से पावल भी एक बात बताओ बाटे कि आजकल मंडली में पहले जैसा प्रार्थना नहीं रह गई बा। जौन तरीका के प्रार्थना पावल आज से 2000 साल पहले जब इफिसी के पत्र लिखले उतना समय में जौन तरीका के प्रार्थना करत रहने ओकरे जैसन प्रार्थना अब के मंडली में नहीं रही बा। जौन की जरूरी बा, जौन की आवश्यकता बा मंडली के लिए प्रार्थना करे, लेकिन हमारे भुला गई बाटी, हमन के याद नहीं बा, शायद प्रार्थना कर ही नहीं आवला। ओकरे विषय में पावल बता रहे बाटे। इफिसी के हमारे एक और प्रार्थना के विषय देखा लाल के एक अध्याय में जब हमारे देखा लाल के वहां भी एक प्रार्थना कैले बाटे। उतना समय में विश्वासन के लिए प्रार्थना कैले हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के जाने, परमेश्वर के रहस्य के जाने, परमेश्वर के शक्ति के जाने। कितना महान शक्ति बा परमेश्वर के शक्ति, उस शक्ति के जाने के ओकरे लिए परमेश्वर से पावल प्रार्थना कैले रहे। आज के खंड में भी पावल विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे बाटे कुछ विषय के लिए। अब थोड़े देर में हमरे देखे दे जाता। हम पहले ही आप सबके कहा रहे जब पिछले बार हम वचन प्रचार कर रहे प्रार्थना के विषय में एक अध्याय में जाऊंगा। हम आप सबके कहा रहे अगर प्रार्थना के कोनो खेल रहा, प्रार्थना के कोनो खेल रहा तब पावल ओमे का आयत है फर्स्ट जगह कहने प्रथम। अगर प्रार्थना कैल एक खेल रहा, प्रतियोगिता रहा तो पावल जरूर प्रथम पुरस्कार पाते हैं। उनके प्रार्थना ही इतना गहरा बा, उनके प्रार्थना इतना अर्थपूर्ण बा। और यह बात पावल यहां से बता रहा बाटे। वह प्रार्थना के विषय में पावल यहां बात कर रहे बाटे जौन प्रार्थना हमारे भुला गई बाटे। इफिसी 3 अध्याय के 14 से 19 पद में निकाला जो हमारे साथ में इफिसी 3 अध्याय के 14 से 19 पद में यह बात बता रहा बाटे कि हमरे पहले जैसे प्रार्थना नहीं कई जाला। आज हमारे मंडली में भुला गई प्रार्थना के विषय आज हमारे देखे गए। इफिसी 3 अध्याय के 14 से लेकर 19 पद हम आप सबके बीच में पढ़े जाते हैं। आप सब ध्यान से सुना जाए। जेकरे पास में बाइबल नहीं बा उस सुने के कोशिश करिए। जेकरे पास में बाइबल बा कृपया करके बाइबल में ध्यान लगावल जाए और पढ़ल जाए। काहे से कि हम अपन बात नहीं बताई जाती परमेश्वर के
जीवित वचन आप सबके बीच में प्रचार कर जाते हैं। नाते एफिसी 3 अध्याय के 14 पद में लिखत बाटे पावल, हमारे बाइबल नेपाली में बा लेकिन हम एक अपनी भाषा में अनुवाद कैले बाटी तैयार कैले ही अपनी भाषा में पढ़ब आप सबके लिए सजली हुई। अब देखा जब प्रार्थना करते पावल, एकरी कारण हम पावल पिता के सामने आपन घुटना के टेकत है। 15 पद में लिखत है, जेकरे द्वारा मतलब परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में जितना भी परिवार बाटे वो सबके नाम उन्हीं रख लें परमेश्वर। फिर 16 पद में हम प्रार्थना करीला कि उनके महिमा की संपत्ति के अनुसार के शक्ति से उनके परमेश्वर के आत्मा द्वारा तोहन पचन के विश्वासी के भीतरी मनुष्यत्व में शक्तिशाली बनावे। फिर 17 पद में लिखत है, और विश्वास द्वारा ख्रिस्त तोहन पचन के हृदय में क्या करेंगे, वास करेंगे। और फिर प्रार्थना करते हैं, और प्रेम में जरा गाढ़न और दृढ़ भई। फिर 18 पद में लिखते हैं, सब संत लोग के साथ में चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई का बा सो बूझे के शक्ति प्राप्त कई सका कही के प्रार्थना करते बाबा। और फिर 19 पद में अंतिम में कहा है, और ज्ञान के माथ दिए वाला ख्रिस्त के प्रेम के था पाइक सका, ताकि परमेश्वर के एक ठुनाई देखा जाए। अंतिम पद में देखा जाता है, ताकि परमेश्वर के एक ठु भरना, लेकिन कितना कितना सारा पूर्णता ले तिमीहरू मतलब विश्वासी लोग भरिपूर्ण हुए। विश्वासी लोग भरिपूर्ण हुए। हमें वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष मिले। एफिसी 3 अध्याय के 14 से लेकर 19 पद में पावल दूसरा प्रार्थना कह रहा बाटे। यह पत्र में शायद ही पत्र पहला हो जिनमें 2 बेर प्रार्थना कैले बाटे पावल विश्वासी के लिए। और एक मूल सार हम देले बाटे, हमन के मंडली में भुला गई प्रार्थना। हमन के मंडली के बीच में विश्वासी लोग जौन प्रार्थना करे चाहिए लेकिन भुला गई बाटे। जौन प्रार्थना मंडली के लिए आवश्यक दबा वो प्रार्थना का भी बाटे भुला गई बाटे। हम कहां से कहा थी ये बात, जब हमरे पद 14 से लेकर 19 तक देखा जाए तो जौन प्रकार के पावल प्रार्थना करते हैं यहाँ उद्देश्य के साथ में जौन किया पे हमरे देखे कौन उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे बाटे, ई हम कहीं एकदम कम में सुने पाए ई तरीका के प्रार्थना। जब हम विश्वासी के मुंह से प्रार्थना सुनीला, जब केहू प्रार्थना करला तो हम ऐसा प्रार्थना बहुत कम में सुनीला। 100 जनी में से केवल 1 जनी करत है ऐसा प्रार्थना। यही नाते हम कहली मूल साथ देले बाटे कि हमन के मंडली के लिए आवश्यक प्रार्थना लेकिन भुला गई प्रार्थना। कौन कौन बात हमरे भुलाई जाता प्रार्थना करने के समय में। यहाँ 2 बात पावल बता रहा बाटे कि हमरे भुलाई जाता। पहला बात हमरे भुलाई जाता कि श्रद्धापूर्ण आचरण 14 से 15 पद में कौन बात भुलाया जाता प्रार्थना करत के परमेश्वर से जब हमारे प्रार्थना की जाता तो हमारे श्रद्धा पूर्ण आचरण नाय बामन में ई बात के भुला जाता। जब पद 14 में देखा जाए कैसे प्रार्थना करते पावल कहा थे, हम पिता के सामने क्या करत थी अपन घुटना के टेका थी। एक कारण जो शब्द पर ई शब्द पीछे के संदर्भ देला का परमेश्वर अन्य जाति में काम कैले बाटे, चुनाव कैले बाटे, उनके अन्य जाति के बीच में अपन रहस्यमय सुसमाचार के प्रकट कर देले बाटे। वो अन्य जाति और यहूदी के एक शरीर बना देले बाटे। एकरे नाते हम पावल का करती पिता के सामने घुटना टेकत बाटी। घुटना टेकल मतलब का हो, घुटना टेकल मतलब केहू के प्रति अपन भीतरी हृदय से आदर मान सम्मान एक नम्रता और जेके कहना श्रद्धा पूर्ण आचरण के दिखावाला। घुटना टेकल परमेश्वर के सामने पावल कहत बाटे परमेश्वर के सामने हम एकदम छोटा सा बोली, एकदम ऐसे एक धूर के कण होली हम, और परमेश्वर हमसे कईयों ऊंचा बाटे ई बात के बता रहल बाटे परमेश्वर। फिर कहत बाटे वो कौन परमेश्वर के सामने अपन घुटना टेकत बाटे, कहत बाटे जाओ जेकरे द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में परिवार के नाम धरे बाटे। एक मतलब जाना जाता परमेश्वर ही
परिवार के नाम दिले बाटे, परमेश्वर ही हमन के अपन बेटा बेटी बनाइले बाटे, परमेश्वर ही हमन के पिता होले, परमेश्वर ही हमन के मालिक होले, परमेश्वर के द्वारा ही हमन के उत्पत्ति भइल बा। ई बात के पावल बता रहल बाटे। स्वर्ग में रहे वाले मतलब अभी तक जितने भी विश्वासी लोग यहाँ से मृत्यु में चल गए बाटे, स्वर्ग में बाटे, ओकर नाम ले बाटे पावल। और फिर पृथ्वी में अभी तक जैसे हमारी बाटे उस सब के लिए पावल प्रार्थना कर रहल बाटे कि हम सब के, हमारे सब परिवार हो जाला, हमारे सब दाजू भाई दीदी बहनी हो जाला, और एक स्रोत के हो परमेश्वर होने, परमेश्वर के द्वारा ही हमन के उत्पत्ति भइल बा संसार में। बात के पावल बता रहल बाटे। हमारी एक ही परिवार हो जाला, पावल बता रहल बाटे। घोड़ा टेकल, घुटना टेकल, प्राचीन समय में एक कितना ज्यादा महत्व है आप सबके मालूम बा। उदाहरण के लिए जब हमारे देखल जाए दानियल 3:6 में नबूकदनेस्सर राजा का कैले रहला, अपन मूर्ति बनवावला और कहाला सबके का करे परी, घुटना टेके परी, सिर झुकाए परी। अगर केहू ना झुकैलस, अगर केहू घुटना ना टेकलस, ओके मृत्युदंड दिया जाए। आगे के भट्टी में का हुई झुका। लेकिन उतने समय में 3 लोग रहले, के रहल शद्रक मेशक और अबेदनगो। वो सब घुटना ना टेकले, मतलब वो राजा नबूकदनेस्सर के अपन मालिक ना मनले, राजा नबूकदनेस्सर के अपन मलिकार परमेश्वर ना मनले। वो सब जानत रहे थे मन ही हो एक काहे मरा रहना कहजा। वह बात पावल बता रहल बाटे। पावल घुटना टेक रहल बाटे परमेश्वर के सामने। काहे से कि पावल के मालूम बा कि परमेश्वर सिर्फ एक ही बाटे। वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकल कितना सुंदर बात हो, ये बात के बता रहल बाटे परमेश्वर। अब होशियार रह जा, हम प्रार्थना करत के समय में अब घुटना में टेके परी कह के ये बात नहीं बतात बट हमारे बाहरी रूप दिखावटी आराधना नहीं कर जा। विश्वासी के खुशी बनाए के लिए घुटना टेकले से नहीं हुई, हमारे बाहरी रूप दिखाइले से नहीं हुई। लेकिन बात परमेश्वर बाहरी रूप के नहीं देखे, बाहरी हमन के हाथ चलावल नहीं देखे, हमन के हृदय के देखे परमेश्वर। जब हमन के हृदय में सच कुछ परमेश्वर के लिए श्रद्धा रही तो अपने आप बाहर का हुई प्रकट हुई। जब केहू से हमरे सचमुच में अपने हृदय से प्रार्थना करेंगे, जब केहू के हमरे अपने हृदय से प्रेम करेंगे, जब केहू हमरे अपने हृदय से ही आदर इज्जत करेंगे, तो वो व्यवहार में का होला प्रकट होला। ये बात बता रहल बाटे पावल। पहले हमन के अपने हृदय से परमेश्वर के आगे जा श्रद्धा कई जा। यीशु की रहे की रहा नहीं, यीशु 2000 साल पहले संसार में एक आम आदमी रहले नहीं रहले, वो स्वयं परमेश्वर रहले। लेकिन जब जब प्रार्थना करत रहले तब लूका 22:41 में गेतसेमनी के बगीचा में जाके का कहले बाटे, घुटना के टेकले बाटे। कितना सुंदर दिखाई देला जब हमारे परमेश्वर के सामने घुटना टेक के प्रार्थना की जाता। जब हमारे घुटना टेक के अपने आप के नीचा बना के, अपने आप के नम्र बना के परमेश्वर से बातचीत कर जाता, कितना सुंदर दिखाई देला, कितना आदर श्रद्धा दिखाई देला परमेश्वर के। यही नाते आप सबसे हमारे अनुरोध पर विनती पर जब जब प्रार्थना कर जा, व्यक्तिगत प्रार्थना कर जा, अपनी कोठरी में प्रार्थना कर जा, तो कमती में अपन घुटना पे टेक के प्रार्थना कर जा, अपन हृदय के नम्र बनाए जा परमेश्वर के सामने, तब जाके प्रभु के महिमा हुई। पहला बात के हमारे देखल के जब हमारे प्रार्थना करने के समय में बुलाया जाता, कौन बात? श्रद्धापूर्ण आचरण के हमारे भुला जाता। और दूसरा बात हमारे देखेंगे कि उद्देश्य पूर्ण निवेदन हमारे भुलाया जाता। हमारी प्रार्थना तो कही जाता, लेकिन उद्देश्य ही नहीं मालूम बा। प्रार्थना के का प्रार्थना कही जाता वो नहीं मालूम बा, कौन उद्देश्य से प्रार्थना कही जाता वो भी नहीं मालूम बा। हम बार बार बतैले बा कि आप सबके जब हमारे खाना के लिए प्रार्थना दियाला, खाना के लिए प्रार्थना नहीं गई के का करे लगी, दुनिया भर के गरीब दुखिया के खिया लगी। प्रभु दुनिया भर में जितना गरीब बाटे उनके, अरे दादा पहले हैं के लिए प्रार्थना करा। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर दिया था, कांचे जार में जौन पास्टर बाटे आज शनिचर के वो प्रार्थना करे, अरे मैया हो मैया है कि हर पास्टर के लिए प्रार्थना करने पहले तो हमारे उद्देश्य ही नहीं मालूम प्रार्थना कर लेते। लेकिन पावर आज आप सबके बता रहा बाटे कि हमारे जब जब प्रार्थना कर जाता, हमारी प्रार्थना करने के पीछे भी का हो चाहिए, उद्देश्य हो चाहिए। और यहाँ 3 उद्देश्य बताओ बाटे। विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहा बाटे कि विश्वासी लोग आत्मा में, अपने मन में भावनात्मक रूप से का हो, मजबूत हो।
शारीरिक रूप से नहीं, पहले उद्देश्य से प्रार्थना कैले के पावल ई प्रार्थना करत बाटे विश्वासी के लिए का कि आत्मा में विश्वासी लोग का हो मजबूत हो। जब हमारे 16 पद से लेके 17 के पहले भाग का तक देखेंगे तब ये बात के हमरे मिलाला। पद 16 में कहा बाटे हम प्रार्थना करत बाटी की जौन शब्द बा ई का जनाई देला उद्देश्य से। प्रार्थना कैले के उद्देश्य परमेश्वर के सामने अपन घोड़ा टेकले के उद्देश्य का हो कि विश्वासी लोग आत्मा में का हो मजबूत हो। हम आत्मा में मजबूत काहे का ले जब भीतरी मनुष्यत्व तो हिंदी में का बा ये बा जब भीतरी मनुष्यत्व बा ई एकर बात का जनाई देला आत्मा के बात, हृदय के बात जनाई देला, भीतर के बात जनाई देला। शारीरिक बात नहीं बताते हैं लेकिन हमारे आत्मा में मजबूत हो जा एकरे लिए पावल प्रार्थना कर रहे बाटे। अब एक विश्वासी कैसी मजबूत हो सकी, आत्मा में हृदय में एक विश्वासी कैसी मजबूत हो सकी यहाँ पावल बता रहे बाटे। फिर 16 पद में देखा जा वहां के परमेश्वर के महिमा के संपत्ति के अनुसार के शक्ति से। इफिसी के पत्र जब पावल निकले बाटे तब बतैले बाटे परमेश्वर के संपत्ति हमन में भर भर के आई बा। अनुग्रह, उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, दया, कृपा, उनके प्रेम हमन के भर भर के उड़ेल के दहले बाटे, खनिया के दहले बाटे। वह बात बता रहा बाटे परमेश्वर के महिमा के संपत्ति के शक्ति के अनुसार, शक्ति से तोहन पचन मजबूत हो पाई। परमेश्वर के शक्ति से मजबूत हो पाई बात के पावल बता रहा बाटे यहाँ। अब कौन शक्ति के बात करत है पावल, कौन किस्म के शक्ति के लिए पावल प्रार्थना कर बटा। वो शक्ति ना हो कि हमन के शक्ति आवे जाके चमत्कार के जा, मरल मने के जियावल जा, जे लंगड़ बो के चलावल जा, जे आनर बो के दिखावल जा, हाथ ऐसे धरते ठीक हो जाए। ई शक्ति के बात नहीं करत हैं। अब कमजोर बाटी दुबर पादर बाटी हम प्रार्थना करते क्या बदला लिखे बसाओ जाने की पीटे वाला शक्ति नहीं प्रार्थना करते पावल, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व में हृदय में हमारे का कह जा मजबूत हो सकल जा। मतलब का हो कि जब हमन के ऊपर डर आवाला, जब हमन के डर के अवस्था में जाए जाला, डर के ऊपर भी हमारे विजय पा सकल जा। एक लिए हमरे परमेश्वर से प्रार्थना कैला आवश्यक दबा परमेश्वर आपके शक्ति हमें दी है कि हम डर के भी का करें विजय प्राप्त कर सके, डर के ऊपर भी। जब प्रेरित 1 अध्याय के 8 पद में प्रभु कहले रहन का कहले रहन तोहन पचन के ऊपर के आई पवित्र आत्मा, तब तोहन पचन का पैबा सामर्थ पैबा, शक्ति पैबा। तब ओकरे बाद में चेला लोग साहसी हो गए। इस शक्ति के मतलब जवन हम पहले प्रभु यीशु मसीह में आइले से पहले करे कि योग्य के नहीं रही, अब हम हो गए बाकी। हमें प्रार्थना नहीं करे का होता है, हम प्रार्थना करे थे, हमें बाइबल पढ़े नहीं होता है, बाइबल पढ़ती, हमें गीत भजन नहीं गया होता है, गीत भजन गाती। हम पहले डेरात रानी मने से सुसमाचार प्रचार करके, लेकिन अब सुसमाचार साहस के साथ में प्रचार करती। यह शक्ति के बाद पावल बात करते हैं, यह शक्ति के लिए पावल प्रार्थना करते हैं विश्वासी के। और कौन शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? इस शक्ति के लिए जब भी हमन के ऊपर दुख आवता, कष्ट आवता, परेशानी आवता, तो वो दुख भी हमारे सहे के लिए तैयार हो जाए। जब उस शक्ति के लिए पावल प्राप्त करते हैं। जब तिमोथी के पत्र लिखले बाटे 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 पद में का लिखले बाटे कहां से के परमेश्वर हमन के डर के आत्मा नहीं देले बाटे, शक्ति और सामर्थ के आत्मा देले बाटे। तिमोथी डरात रहे, लजात रहे, वो जवान रहे, एक नाते पावल कहले बाटे अरे दादा हो दादा ए बाबू हमरे शक्ति नहीं पहले बाटे डेरो कांपे के शक्ति, लेकिन आत्मा और साहस के शक्ति पहले बाटी पावल बात बता रहे बाटे। अब ये शक्ति देखा जा वह हो जौन शक्ति मूसा के देले। मूसा तुतला रहले, बोल नहीं पावत रहले, लेकिन परमेश्वर कहले हम तोरे साथ में जाओ, हम तोरे साथ में जाओ। उस शक्ति वह मूसा के देले, वह शक्ति जौन चेला लोग के देले, वह शक्ति हमन के भी परमेश्वर देले बाटे। और जे भी नहीं पहली बार ओकरे लिए भी प्रार्थना के आवश्यकता बा। और ये शक्ति हमारे खाना पीना कैले से नहीं मिली, बढ़िया कपड़ा लगेले से, कसरत कैले से, हाई बॉडी सोडी बनेले से नहीं मिली, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मिलाला। पवित्र आत्मा ही हमन के का करेले शक्ति से भरेले। वह एजेंट होले, वह एजेंसी होले परमेश्वर के हमन के शक्ति से भरे वाला। भीतरी मनुष्यत्व हमन के भीतर से मजबूत भइल बहुत आवश्यकता बा। हमन के भावनात्मक रूप से, हमन के आत्मिक रूप से मजबूत भइल बहुत आवश्यकता बा।
कहा से कि हितोपदेश 17 अध्याय के 22 पद में हमें 2 वचन इतना बढ़िया लागल हितोपदेश के। हितोपदेश 17 अध्याय के 22 पद में बतैले बाटे, प्रसन्न हृदय मतलब हर्षित हृदय, खुशी हृदय असल औषधि हो, असल दवाई हो। जेकर हृदय खुश बा ओकरे लिए वो दवाई हो बतावत है। लेकिन दुखित आत्मा हड्डी के भी गलावाला। जेकर आत्मा में दुख बा, जे आत्मा में दुखित भइल बा, जे भीतरी रूप से एकदम दुखी भइल बा, ओकर शरीर भी असल तरीका से काम ना करे, बात के बतावत है पावल। फिर जब हमारे हितोपदेश 15 के 13 पद में देखे के सबसे खुशी के पद हमें यह लागल, बहुत आनंद लागल पद पढ़ के। हितोपदेश 15 के 13 पद में ऐसा लिखत बाटे हितोपदेशक लिखत है कि आनंदित हृदय ले, देखा जा आनंदित हृदय ले का करला, हमन के चेहरा भी प्रसन्न बनेले रहला। लेकिन हृदय के पीर ले आत्मा के का करला, घात गावला। जिकर हृदय ही खुश रहला, जे भीतरी रूप से खुश रहला, ओकर चेहरा भी का रहला, चटक रहला, कहला ना हमन के भोजपुरी भाषा में चमकत रहला। जेकर हृदय यहाँ से खुश रहला, जे आत्मिक रूप से मजबूत रहला, जे भीतरी रूप से मजबूत रहला, ओकर चेहरा में भी दिखाई दे है सही तरीका की नहीं रही, हरदम खुशी रही, आनंदित रही। ये बात के बता रहे। सब कुछ मन के हेर फेर बा। यहाँ जब हमारे मन में गड़बड़ाई जाए, जब हमारे विचार में गड़बड़ाई के, जब हमारे आत्मिक रूप से गड़बड़ाई के, तो समझ ले हमारे के सब काम बिगड़े वाला बा। कितने लोग के मन में बहुत तगड़ा चोट लग जाला, कितने लोग मन में घायल हो जाने, दुख तो लग जाला उनके, लेकिन कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं होला, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ल। लेकिन अगर कहूं ऐसा कहा तो समझ ले सबसे ज्यादा फर्क वहीं पड़ल वह व्यक्ति के। दुख लागल, ए भाई जैसे दुख लागल वो उसे जाके बात करन है, तू ऐसे बोलना तुम्हारे है के कारण हमें दुख लागल मन में। लेकिन मन में दबाई रही 2 साल से 4 साल से रिसियाल बैठल रही, वैसे तो हम रिसियाल बाटे होकर बात हमें दुख लगे बा, लेकिन सबके सामने कहीं हमें फर्क नहीं पा रहा, हमें कोनो असर नहीं होला। यही नाते हमन के आत्मिक रूप से आत्मा में और हृदय में मजबूत भी बहुत आवश्यकता बा। शायद हमन के शरीर में लागल कमजोरी, चक्कर आए, बीपी कम हो जाए, तब दवाई खा के, ग्लूकोज लगवा के, सलाइन पानी लगा के का हो जाए, ठीक हो जाए, अगर शारीरिक रूप से हमारी कमजोर बाटी। लेकिन आत्मा में जब हमारी कमजोर पड़ जाला तो शायद ठीक भाई बहुत गाढ़ पड़ला, बहुत समय लागला। एक घटना घटल है, एक बेटा रहना है, बहुत लोग के सामने अपने पिता के झापड़ मार दिल रहा है। वो बेटवा 27-28 वर्ष का रहा है और पिता लगभग 60-65 के आर पार में रहना है। बहुत लोग रहने वहां, अब चौराहा पे तो झापड़ मार देना है, देखल जा। अब वो बेटवा झापड़ मारने अपने पिता के गाले पे, लेकिन उनके गाल पे उतना चोट नहीं लगल। उनके चोट कहाँ लागल? हृदय में लागल, और वो अपन जीवन के अंत कर रहे हैं, अपने आप के फांसी लगा रहे हैं। हालांकि ये बात एक अविश्वासी हो, एक विश्वासी व्यक्ति कब वो सुसाइड नहीं करे, आत्महत्या नहीं करे। एक मतलब पावल कही रहा बात है कि हमारी भी विश्वासी भी का हो जाला, मन में दुखित हो जाला, हमन के भी चोट लागला, हमारे भी निराश हो जाला, हमारे भी हताश हो जाला, हमारे भी दुखित हो जाला। यह दुख में हमारी और कमजोर ने हो जाएगा, हमारी और बेबस ने हो जाएगा। एक लिए पावल प्रार्थना कर रहा बाटे। हम वचन तैयार करीले, इतना प्रार्थना करीला काहे से हमार शक्ति हमारे लिए पर्याप्त नहीं बा। हम वचन तैयार करते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन तैयार करते रहो, प्रार्थना करते रहो, काहे से कि हमें भरोसा बा परमेश्वर के शक्ति पे, और उन्हीं हमें सहायता करी, तब जाके वचन तैयार हो पावला। यही नाते विश्वासी लोग जितने भी बातें जे आत्मिक रूप से कमजोर बा, आत्मा में कमजोर बा, ओकरे लिए भी प्रार्थना कईल आवश्यकता बा। जैसे पावल के रहल बाटे। और जब हमारे आत्मा में हृदय में कमजोर होके तो एक प्रतिफल का बा, परिणाम का बा, पद 17 में ही देखा जाता है।
और विश्वास द्वारा ख्रिस्ट तौन पचन के हृदय में का करही वास करही। अभी उद्धार मुक्ति पाए वाला विश्वास की बात नहीं करत है। ये विश्वास वो बात नहीं करत है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता होने, मुक्तिदाता होने, हमारे लिए मारल गए, गाड़ गए, फिर तीसरे दिन में जीवित हो गए, वो विश्वास की बात नहीं करत है। लेकिन जे जे उद्धार पा गए वो विश्वास में निरंतरता दिहे एकर बात करत है। और जे के आत्मा में बलियो रही, मजबूत रही, जे के परमेश्वर के शक्ति उनके बलियो के रही, प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में वास करी। मतलब उद्धार और मुक्ति पहले के समय में पवित्र आत्मा मन में वास करे, यही बात नहीं बता रहा बाटे। लेकिन जब हमारे आत्मिक रूप से मजबूत रहे के, दृढ़ रहे के, तो परमेश्वर हमन के जीवन की का करे, नियंत्रण करे। ये बात पावल बता रहा बाटे। यहाँ हमन के विचार, हमन के मुंह, हमन के जीवन, हमन के सब कुछ प्रभु नियंत्रण कैल रही, सब कुछ प्रभु हमन के चलते रही, बात की कहा बाटे। और ओकरे लिए विश्वास भाई आवश्यकता बा। जब भी दुख में पड़ जाता, जब भी कष्ट में पड़ जाता, हमन के ई विश्वास के जरूरी बा कि हमन के दुख से भी बड़ा हमन के बा प्रभु यीशु मसीह बाटे। हमार नैया पार लगाइबा करेंगे, हमन के विश्वास के आवश्यकता बा। विश्वास सबसे बड़ा चीज हो, काहे कि हिब्रू के पुस्तक भी बतावला बिना विश्वास के हमारे परमेश्वर के प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमन के हृदय में वास करी। कहल के प्रभु यीशु मसीह हमेशा घर में ही रही, हमन के साथ में है घर हो। एक घटना घटल बा लूका के सुसमाचार में, इतना अच्छा लागल हो हमें घटना। लूका 10 अध्याय के 38 के 42 पद में हमारे देखे के 38 से लेकर 42 पद में मर्था और मरियम की कहानी आप सबके शायद मालूम बा कि नहीं। मर्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह जाने। मर्था का करे लगलिन, सेवा सत्कार में बिजी हो जाने। सेवा सत्कार में बिजी भइले नाते मर्था कहे, हे प्रभु मरियम के देखा बैठल बाबू से, वो के पठावा ने हमें हेल्प करेंगे, हमें सहायता करें, पठावा। लेकिन प्रभु का कहने बैठे मालूम बा, हे मर्था मर्था, हे मर्था मार्था, हे मार्था, तू बेकार की चिंता कर बाटू हो, तू व्याकुल न होआ। मरियम जौन करथिन सबसे असल करथिन, जौन उचित वह कैले बाटिन। हम वचन बोलती एक दिन हमरे पास में बैठल बाटिन, हम घर में बाटे नाते मरियम हमें छोड़ल नहीं चाहती। ये बात बता रहे बाटे पावल कि प्रभु यीशु मसीह हमन के घर में रहना हमेशा। प्रभु यीशु मसीह हमन के साथ में रहना। हमरे संगति के समय आए दुनिया भर की टेंशन लेके आओ जाला। हमन के चर्च में ज्यादा मार्था लोग बाटे, मरियम नहीं बाटे, पुरुष लोग में भी और महिला लोग में भी। तब प्रभु कहीं, हे मार्था मार्था, तू बेकार की चिंता भूख क्या बाटू, हम तोरे साथ में बाटी, हम तोरे घर में बाटी, काहे चिंता करत हूं। और ऐसे कहने से प्रभु हम के हृदय के का कर ले, नियंत्रण में रहने। वो बड़ा बड़ा मंदिर में बैठे के नहीं रुचाइले, वो बड़ा बड़ा घर में बैठे के नहीं रुचाइले, लेकिन हमन के हृदय के चुनले परमेश्वर, हृदय में वास करके चुनले, मन पर आवे। एक नाते प्रिय लोग, यदि आप सब अशांति में बाटी, यदि आप सब चिंता में बाटी, यदि आप सब पाप में जीवन जिया जाता, का ये विश्वास कही जाता कि प्रभु यीशु मसीह हमार चिंता के, हमार फिक्री के, हमार पाप से भी निकाले वाला प्रभु बाटे। काहे से कि प्रभु हमारे घर ही में बाटे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम घर में ही बाटे हैं, ये बात के बता रहा बाटे। और एक लिए विश्वास भी बहुत आवश्यकता बा। हमन के दृश्य के द्वारा नहीं जिया जाला, लेकिन कैसे जिया जाला, विश्वास के द्वारा। विश्वासी लोग देखने वाला चीज के अनुसार नहीं जिये, लेकिन विश्वास के द्वारा जिये। पावल ये बात बता रहा बाटे। और जौन विश्वास हमारे उद्धार और मुक्ति पाए के लिए कल जाए, वह विश्वास जब तक हमरे मरल नहीं जाए, जब तक हमारे प्रभु के पास में जाए, तब तक वो विश्वास हमारे निरंतर आगे बढ़े पर। ये रहा पहला उद्देश्य प्रार्थना के। पावल क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे पहला में, कि विश्वासी लोग आत्मा में का हो, मजबूत हो। और दूसरा उद्देश्य प्रार्थना के लिए पावल की ई बा कि विश्वासी लोग ख्रिस्त के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझें बूझें। कौन खाल के प्रेम हो प्रभु के प्रेम के बूझें। एक लिए प्रार्थना करते हैं पावल। जब हमारे 17 के ख से लेके
19 के क तकल देखे के। अब ई प्रभु के प्रेम बुझले के लिए दुई ठू चीज हमरे देखे के। पहले बात हमरे देखे के कि उनके प्रेम के बुझ सकला, प्रभु के प्रेम के बुझ सकला। 17 के ख में पहले भाग में देखा जाता 17 के ख में ये प्रभु के प्रेम के बुझ सकला। यहां पावल लिखत बाटे 17 के ख में कि और प्रेम में जरा गड़ल और जे दृढ़ भइल उहे भर ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझ पाए। हमें बहुत विवाद भाई केकर प्रेम के विषय में कहा था, केकर प्रेम के विषय में पावल प्रार्थना करत हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार हमारे पावल जाला कि जे परमेश्वर के प्रेम में निर्माण भइल बा उहे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के का पाई समझ पाई। नेपाली में जौन बा कि जरा गाड़िए का र दरिला भय का, ये दुई ठू जौन भाषा बा एक ई दोनों भाषा के दोनों शब्द के एक ही अर्थ दिखावला कि निर्माण भय। जरा गाड़ी का मतलब खेती पाती वाला भाषा हो और जौन दरिला भय का भाषा बा ये घर निर्माण भय के बात हो जब जग बैठा हुआ नीचे। तो ये दोनों के अर्थ एक देला कि मतलब जे परमेश्वर के प्रेम में निर्माण भइल बा उहे व्यक्ति ही परमेश्वर के प्रेम के समझ पाई, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझ पाई। कितने लोग मेडिकल में आवल इतना दर्द में आवल इतना छटपटात आवल है, तब जब सुई लगाओ चलो सुई से भी नहीं ठीक होला तब एक बात कहना है, अरे डॉक्टर साहब तू नहीं जानता हम कितना पीड़ा में बाटी, कितना दर्द हमारे शरीर में। वो सही बात कहते हैं, हमारे नहीं समझ पाओ जाए कहे से कि हम उप पीड़ा में नहीं बाटी। अगर हम उप पीड़ा में रहती वैसा पीड़ा में रहती तब हम समझ पाती कि सचमुच में कितना दर्द बा कितना पीड़ा बा। वही न पावल भी बता रहा बाटे जे परमेश्वर के प्रेम में बा, जे परमेश्वर के प्रेम में निर्माण भइल बा वह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के का पाई समझ पाई। अब कैसे निर्माण भइल हमारे प्रेम में, कैसे परमेश्वर हमन के अपने प्रेम में निर्माण कैलन, कैसे हमन के परमेश्वर अपने प्रेम में उगैलन। कैसे जब हमारे शुरू से 1 अध्याय से लेके 3 पद के पूरा देखेंगे, 1 अध्याय से लेके 3 अध्याय पूरा जब हमारे देखेंगे तो हमें मालूम होला कि परमेश्वर संसार के उत्पत्ति से पहले ही हमन के का गए चुन ले हैं। परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देना, पाप के क्षमा कही देना, पवित्र आत्मा की छाप लगा देले बाटे, अपन रहस्य में प्रकट कई देले बाटे, अपन महिमामय रहस्य हमन के भर भर के दे देले बाटे, हमारे मरल लाल के जिया देले बाटे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में सिंहासन पे बैठा देले बाटे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ली है एकरी ई तरीका के परमेश्वर का के बाटे अपने प्रेम में निर्माण के लिए बाटे। ई प्रेम परमेश्वर हमन के साथ में दिखाइले और यह प्रेम में जे निर्माण होई बा, जे के परमेश्वर चुनले बाटे, जे के परमेश्वर संसार के उत्पत्ति से पहले छानले बाटे, वह व्यक्ति भर प्रभु यीशु मसीह प्रेम के समझ पाई। और कितने लोग के हम मुंह से सुनले बाटी विश्वासी लोग कि हम अकेले अकेले हम का करम विश्वासी के जीवन जी ले, हमें केहू का आवश्यकता नहीं बा, न तो पास्टर के, न तो विश्वासी के, न तो हैकर, न तो होता। अरे बचनिया में देखा जा का कहते पावल सबै संतहरू संग, जब 18 पद में हमन के देखे के कहा था सबै संतहरू संग। अगर प्रभु के प्रेम के बुझे बा तब हमारे सबै संत सब विश्वासी के साथ में भाई आवश्यकता बा। परमेश्वर अपन बुद्धि प्रकट करे के लिए चर्च के इस्तेमाल के लिए मंडली के द्वारा अपन अद्भुत बुद्धि के प्रकट कई दिले रहने हमरे पिछले बार जब वचन देखल गए। और वह प्रेम बुझे के लिए, वह प्रेम समझे के लिए हमन के विश्वासी के साथ भइल बहुत बहुत आवश्यकता बा। लेकिन समस्या के बात यह होला हमन के विश्वासी से ज्यादा अविश्वासी के साथ में संबंध ज्यादा बा। विश्वासी से ज्यादा संबंध हमारे कैसे बनाए बाटे अविश्वासी से। पावल कहते हैं अगर प्रभु के प्रेम के समझे बा तो विश्वासी के साथ में रहा, विश्वासी के देखा उनके जीवन में का कई देले बाटे प्रभु। और सबसे बड़ा गलती वहां होला जब हमारे विश्वासी से ज्यादा अविश्वासी के प्राथमिकता देहे लगा जाला, विश्वासी के नजरअंदाज करत और अविश्वासी के साथ में एकदम
उठना बैठना जब हो जाला तो वहां गड़बड़ी होला। पौल बताते हैं सब लोग के साथ में, सब संत के साथ में तो हम वचन बनल रहा, तब जाके प्रभु के प्रेम के समझ पाइबा। फिर हमारे जब आगे देखा जाला 18 पद में यहाँ एक चित्र यूज कइल बा, प्रयोग कइल बा, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई, ई एक नाप तोल के भाषा प्रयोग कइल बा। हालांकि हमरे प्रभु के प्रेम के कौनो नाप नहीं पाए के, प्रभु के प्रेम हमरे नहीं नाप पाए के, लेकिन पावल प्रार्थना कह रहा बाटे कि सब लोग के साथ में जब तोहम वचन रहा बा, सब लोग के साथ में तोहम वचन संबंध बनेगा, तब प्रभु के प्रेम के लंबाई का बा, कितना लंबा प्रेम बा, कितना चौड़ा प्रेम बा, कितना गहरा प्रेम बा, ई प्रेम के तोहम वचन समझ पाइबा। अब केहू पूछी हे फुआ, अब केहू पूछी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम कितना चौड़ा बा, तो बता दिया इतना चौड़ा बा, इतना चौड़ा बा कि एक ही बार में सारा पाप इनके पाप ढाप सकाला, इतना चौड़ा बा प्रभु के प्रेम। अगर केहू पूछी कि प्रभु के प्रेम कितना लंबा बा हो दीदी, प्रभु के प्रेम में कितना लंबाई बा, तो बता दिया जाए कि अनंत काल से लेके अनंत भविष्य तक टिकल रही। वो प्रभु जो हमन के प्रेम के बाटे, वो प्रभु हमन के प्रेम से कब्बो नहीं छोड़े वाले बाटे, ये बात बता दे जाए। फिर केहू पूछी हे दीदी हे भैया प्रभु के प्रेम कितना ऊंचा बा हो, तब का बताए हमरे ई बताए जरूरी बा कि पापी लोग के पाप के दलदल से उठा के ऊंचा स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठा दिए के इतना ऊंचा बा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम। अब क्या हम पूछे कितना गहिरा बाहु प्रेम, कितना गहिर बा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के, बता दिया जाए इतना गहिर बा प्रभु के प्रेम कि मानव रूप धारण के संसार में चली अले और हमन के जे आत्मिक रूप से मरल हाल के ओके का कहले बचा लहले, ओके पुनर्जीवित बना देले, ओके नया जन्म दे देले और अपने साथ साथ में का कहले जीवित हमारे कब्बों ने मरे। इतना गहिरा बा प्रेम, और यही बात विश्वास इनके बोले चाहिए ई हो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम। इतना गहरा, इतना चौड़ा, इतना लंबा बा परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, कोनो भी नाप नहीं भाई यहाँ बता रहा बाटे पावल। लेकिन फिर भी हमारे पतित लोग पापी लोग इतना महान प्रेम के कागे जाला बार बार भुला जाए जाला। जैसे इजरायली लोग, अब आशीष का आता बच्चन, जैसे इजरायली लोग परमेश्वर के प्रेम के भुला जात रहे। जब व्यवस्था 6 अध्याय के देखे जाए वहां लिखले बाटे, व्यवस्था डाले बाटे प्रभु परमेश्वर जानत रहे कि तोहन पचन भुला जाबा हमें, तो अरे इजरायली लोग हमें भुला जाबा, भुलाइते बाटे तुरंत भुला गए 2 साल में, बाद में जाके भुला जाबा। यही नाते हम तोहन पचन के एक आगे देती, तोहन पचन हे इजराइल सुन, तोहन पचन के परमेश्वर एक ही परमेश्वर बाटे। अब क्या करा, अब ई बतिया का करिया अपने नहीं बैनर में लिख लिया, टांग लिया, दुआरी पे लिख लिया, सब और लिख लिया, हेहरी लिख लिया और लिख लिया, ताकि तोहन पचन के लिए एक स्मरण करे के लिए एक चीज बन सके। जब जब एक देखा तब तब क्या कर रहा स्मरण आवे कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे। यही नाते हमारे गीत भजन गाओ जाला कि जब भूल छु जब प्रेम तपाईको कलवरीमा डोर्याउनु सम्म हमारे अब्बे गावल गए। जब जब हमारे परमेश्वर के प्रेम के भूलल जा, तब तब हमारे प्रभु यीशु मसीह कलवरी पे गए आवश्यकता बा, उनके कलवरी पे जाके प्रार्थना करने आवश्यकता बा, उनके कलवरी के स्मरण करने की आवश्यकता, तब जाके हमारे प्रभु के प्रेम के समझे कि कितना गहरा ऊंचा चौड़ा प्रेम कैले बाटे प्रभु हमें के साथ में। और ये प्रेम प्रिय लोग परिवर्तन कई दिए वाला प्रेम हो, ये इतना अचम्म के प्रेम हो प्रभु के, ये हम अनुभव कैले बाटे, आप सब भी अनुभव कैले बाटे। हमें आशा बा, विश्वास बा कि ई प्रेम कैसनो भी व्यक्ति रहे के परिवर्तन कई दिए वाला सामर्थ्य भाई प्रेम में। जैसे आप सब भी परिवर्तन भइल गए, जैसे हमरे सब भी परिवर्तन भइल गए। यही नाते हमारे गीत भजन गाओ जाला। कौन गीत भजन कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। इतना गहिरा भाई प्रेम, इतना अचम्म के भाई प्रेम कि हम के बदल दे रहा हो फुआ लोग, काकी लोग, बदल दे रहा हो काका लोग, इतना गहिरा भाई प्रेम। यही नाते प्रिय लोग जे कि हम प्रभु के प्रेम के समझाता, हमें मालूम बा कितने लोग के पति नहीं बाटे हैं, लेकिन घबराए ले जा। प्रभु आपके पति से भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। हमें मालूम है कितने लोग के पास में आमा पापा नहीं बाटा है, लेकिन
हमें मालूम बा कि प्रभु कितना प्रेम कर रहे हैं आप सबसे। इतना अचंभ गया है प्रेम प्रभु के। क्यों सोचे तो हम प्रेम है पाओ थी, लेकिन प्रभु ये समझिए हमसे ऐसा प्रेम कैले आते हैं। हमन के मातारी से बढ़ के, हमन के पिता से बढ़ के, हमन के पति और पत्नी से बढ़ के भी ज्यादा प्रेम हमन के प्रभु कैले आते हैं। और ये प्रेम कब्बो नहीं छोड़े वाला प्रेम हो, कब्बो नहीं छोड़ी। वचन में मिला ला हमन के दूध पिया वाला मतारी हमन की छोड़ दे, लेकिन प्रभु हमन की कब्बो नहीं छोड़े। वो अनंतता में ले जाए हो प्रभु हमन के। ये ऐसा प्रेम हमन के साथ में कैले बाटे प्रभु। नाते प्रिय लोग, क्योंकि पास में मातारी नहीं बाटे, बाप नहीं बाटे, क्योंकि पिता नहीं बाटे, क्योंकि पति नहीं बाटे, क्योंकि पत्नी नहीं बाटे, निराश नहीं हो जा, दुखी नहीं हो जा। क्योंकि पास में भाई नहीं बाटे, लेकिन ये बात में खुशी हो जा कि प्रभु हमारे भाई से भी ज्यादा, हमारे पति से भी ज्यादा, हमारे पिता से भी ज्यादा, हमारे माता से भी ज्यादा हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम कर रहे हैं। और जो तरीका के प्रेम परमेश्वर हमन से कहले, हमन के भी उनसे प्रेम कर आवश्यकता बा। जो तरीका के प्रेम परमेश्वर हमन के साथ में कहले, हमन के भी प्रेम कर आवश्यकता बा। कैसे मालूम हो कि हमारे परमेश्वर से प्रेम कर जाता? जब आप सब परमेश्वर के सब कुछ में प्राथमिकता दे जाए, जब अपने जीवन में परमेश्वर के पहले नंबर पे रख दे। टूटी बारी से जब हम आवत रही तो हमारे साथ में क्यों बैठल रहे, उनसे हम बातचीत करे लगली। कभी कभी हम विश्वासी के बात सुनीला, कभी कभी आप सबके हम बात सुनीला, तो इतना धन्य हो जाली, इतना आशीषित हो जाली कि हमारा हृदय खुशी से भर जाला। तो जब आवत रहे हमारे साथ में, जब हमारे साउंड सिस्टम लिए गए हाल गया, तो बातचीत होए लगल, तो हम पूछे लगली कि भविष्य के का बा प्लान, विवाह शादी की का बा प्लान। तो कहा थे विवाह के तो जरूरी बा। तो हम उनके बारे में पहले सोचत रहली, पहले वो संगति नया होत रहने वो भाई, तब हम बहुत प्रयास करी बुलाए के, लेकिन फिर भी उनके समय नहीं मिले, तो बीच में आए लगले। तब हम सोची कि उनसे कहले भी रही कि विवाह शादी करे बहन तो आवत है, फिर पीछे हो जाएगी। ये हमारी गलती रहे, हमरे यह तो पापी स्वभाव के मने हो जाला। जब संगति में नहीं है तब टेंशन, संगति कहने होते, संगति कहने होते, जब संगति में आए लेकिन तब टेंशन। अब कहाँ आवत है, पहले तो नया आवत रहे लेकिन अब आवत है। तो हमार भी ये सोच रहे, वही तरीका सोचत रही कि यार हाल बात है, अब विवाह शादी हो जाए तो फिर पीछे हो जाएगी। लेकिन एक बात हमसे कहा है, वो अभी तक हमारे कान में चला था कि घर में घटना भाई, उसके बाद में संगति निरंतर बाटे। तो उनसे पूछली हम, काली हम कितने लोग के देखले बाटी कि विवाह शादी पहले बाद में फिर पीछे हो जाने, अपन पत्नी पहले के बाद में फिर वह पुराने जीवन में हो जाने। लेकिन वो हमसे एक बात कहने, कहा था दाई पत्नी लोग तो ये संसार में रह जाही, संसार के लिए भर में पता नहीं कितना समय तक हमारे साथ दी या नहीं दी, लेकिन हमारे अपन ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगावल जाने, जे अनंत परमेश्वर हो, जिकरे साथ में हमन के संबंध अनंतता तक रही, ओकरे साथ में हमन के आगे बढ़ल जरूरी बा। अब हम काम खोजते कि ताकि संगति में भी जा सके, हम हमेशा चाहे हम भी संगति जाग रहे, संगति भी जा सकी। हम इस बात की जब सुन ली, हमें गले लगाए मन करता रहे, लेकिन बाइक चलाता रही, रुकना ही पड़ी, नहीं तो लगा ले होती तो हम उनके गोड़ ठप हुई। यह विश्वास हमन के हो चाहे, और यही तरीके से हमन के मालूम हुई कि हमारे परमेश्वर से कितना प्रेम किया जाता। जब सब कुछ में अपने जीवन में जब परमेश्वर के नंबर 1 पे रखा जाए, जब सब कुछ के लिए परमेश्वर के प्राथमिकता दिया जाए, ऐसे मालूम है हमारे परमेश्वर से प्रेम किया जाता।
उनके प्रेम के विशेषता भी एक बा 19 पद में बतावत हैं। पहले हमारे देखल गए ठो शर्त कि जे परमेश्वर के प्रेम में निर्माण भइल बा उहे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के का हो पाई समझ पाई। जे परमेश्वर के प्रेम में निर्माण भइल बा उहे भर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझ पाई। और दूसरा में हमारे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम समझल हमरे बुझाई से भी बाहर बा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम समझल भी हमके समझ से का बा बाहर बा। 19 पद में देखा जाता है, और ज्ञान के माथ दिए वाला ख्रिस्ट के प्रेम के तो हम पसंद था पा सका कही पावल प्रार्थना करते हैं। प्रभु के प्रेम बुझे के लिए हमारे पास में बहुत सीमित ज्ञान बा। वो व्यक्ति भर बूझ पाए जेके परमेश्वर अपन बुद्धि के दहले बाटे। जेकर हृदय परमेश्वर बदल दहले बाटे, जेकरे अंदर परमेश्वर काम के लिए बाटे उहे प्रभु के प्रेम के समझ पाए। जेके परमेश्वर परिवर्तन कर देले बाटे उहे भर ही परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझ पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले संसार में ले परमेश्वर के प्रेम के प्रकट करे के लिए उतना समय में आपन लोग ही, आपन भाई, आपन परिवार, आपन जात, आपन राष्ट्र का कैले वो प्रेम के नाय चिन्हलस, वो प्रेम के तिरस्कार कैलस, प्रभु यीशु मसीह के नाय चिन्हलस, वो प्रेम के ग्रहण नहीं के पैलस। काहे से कि परमेश्वर उस सबके विचार ही नहीं दे रहे, काहे से कि परमेश्वर उस बुद्धि ही नहीं दे रहे। जब परमेश्वर मनुष्य रूप धारण के नहीं, लेकिन आपके और हमें का दे बाटे परमेश्वर ज्ञान के दे दे बाटे ताकि हमारे का कह सके जा परमेश्वर के प्रेम के समझ सकल जा। और हमें विश्वास बा हमारे परमेश्वर के प्रेम के समझ ले बाटी, परमेश्वर के प्रेम के जन ले बाटी। और यही नाते हमरे गीत भजन गाई जाला कि आकाश भन्दा ऊंचा ऊंचा छ नाउ, सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह को। पहला वर्ष में लिखले बाटे गीतकार कि कौनो वाक्य ने वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नले शब्द पुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम। देखा जाए इतना महान प्रेम बा प्रभु यीशु मसीह के। और ये समझे के लिए हमारे पूरा तरीके से नहीं समझ पाएंगे, कब्बो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रभु हमन के वो बूझे के लिए का देले बाटे, ज्ञान दे देले बाटे, हमन के बुद्धि के खोल देले बाटे, हमन के विचार के खोल देले बाटे ताकि प्रभु के प्रेम के हमरे समझ पावल जाए। यही नाते प्रिय लोग आप सबसे विनती करते जौन प्रेम हमरे सेत मेत में पा गए, जौन प्रेम आज संसार में खोज रहा बाटे लेकिन पावत नहीं बाटे, वो प्रेम के प्रति प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद दिया जा, परमेश्वर के धन्यवाद दिया जा, उनकी आराधना कर जा, उनके प्रशंसा कर जा वो प्रेम के लिए। वोल्टेज नहीं बजा हमरे दुई ठो उद्देश्य के देखल गए नहीं ठीक बा लगा वोल्टेज नहीं पुगता जानती। हमारे प्रार्थना के दुई ठो उद्देश्य देखल गए। पहला उद्देश्य का देखल गए, कौन उद्देश्य से हमारे प्रार्थना करे चाहिए विश्वासी लोग के लिए कि विश्वासी लोग आत्मा में मजबूत हों, एक लिए प्रार्थना करे चाहिए। और दूसरा उद्देश्य हमारे देखल गए ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के समझ पावे विश्वासी लोग, ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कह पावे, बूझ पावे। और तीसरा में हमारे देखेंगे ज्यादा बाबूजी कम कर ऐसे आता है। और तीसरा उद्देश्य हमारे देखेंगे कि हमारे ईश्वरीय प्रकृति में भरिपूर्ण हो जा, कि विश्वासी लोग परमेश्वर के स्वरूप में आगे बढ़ते जा, भरिपूर्ण होते जा। ये बात के हमारे 19 के ख पद में देखेंगे। 19 के अंतिम में देखल जाता है पावल लिखत बाटे ताकि परमेश्वर के सारा एक ठुनाई लेकिन सारा पूर्णता में तहन पचन का हुआ भरिपूर्ण होवत जाके के विश्वासी के लिए पावल प्रार्थना कर रहा बाटे। ई देखल जाए यहाँ हम आपसे जैसे कहली ही
ये तीसरा विनती हो, उद्देश्य पूर्ण तीसरा विनती हो जौन की पावल प्रार्थना कर रहा बटे विश्वासन के लिए कि एक ठू नहीं, एक ठू पूर्णता नहीं, लेकिन सारा पूर्णता में विश्वासी लोग का हो भरीपूर्ण होत जा। ई बात के लिए प्रार्थना कह रहे बाटे। पूर्णता के अर्थ का हो? पूर्णता के अर्थ मतलब ई हो कुछ भी खाली न रहे, तनिक भर भी कमी कमजोरी न रहे, पूरा भरल रहे। जब प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोग की खियले बाटे, 5,000 रहने की 7,000, 5,000 लोग के जब प्रभु यीशु मसीह खियले बाटे, वहां 12 टोकरी का रहला मछली और रोटी रहला, लेकिन खाली नहीं रहला, का रहला भरल रहला। बाइबल में जब देखा जाए इस शब्द लिखल बा कि भरल रहला। वैसे कह के विश्वासी लोग भी खाली न रहे, विश्वासी लोग भी अपूर्ण न रहे, विश्वासी लोग भी कमजोर न रहे, लेकिन विश्वासी परिपक्व हो, विश्वासी शक्तिशाली हो, विश्वासी और मजबूत हो, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़े कह के, परमेश्वर के स्वरूप में आगे बढ़े कह के पावल प्रार्थना कह रहा बट ऐसा प्रार्थना केहू सुनाला, केहू कराला, केहू नहीं कराला, केहू नहीं सुनाला प्रार्थना ऐसा। पावल प्रार्थना कर रहे बाटे, वहां अन्य जाति रहने, इफिसस के मंडली के जितने भी विश्वासी लोग रहने वो अन्य जाति लोग रहने, अपरिपक्व रहने, ज्यादा बात नहीं समझ ले रहने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में। और वही नाते परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे बाटे पावल कि परमेश्वर आपके पूर्णता में, सारा पूर्णता में भरीपूर्ण होते जा विश्वासी लोग। आप सब कितना विश्वासी के लिए प्रार्थना कर जा, जे नया वाला, जे कमजोर विश्वासी बा, कि वो व्यक्ति कमजोर बा, ओके परिपक्व बनाए के लिए हम परमेश्वर से विनती करते, प्रार्थना करते। कितना कह जाला प्रार्थना? ये परमेश्वर के जौन सारा पूर्णता के बात बा, एक हमरे ऐसा समझ पाए कि परमेश्वर हमन के अपने का बनेले बाटे, के हमें बनाइले हैं स्वरूप में बनाइले बाटे। और स्वरूप में जब बनाइले तब परमेश्वर के कई ठो गुण बा, हम घरेलू संगति में बदल रहा, कई ठो गुण बा? 2 ठो बा। एक ठू हाँ पुआ कहली सड़े वाला नहीं हो, सरे वाला मतलब जौन परमेश्वर में से हमन में आयल बा, और न सरे वाला जौन की परमेश्वर में भर सीमित बा। तो पावल का प्रार्थना कर रहा बाटे, परमेश्वर की जौन जौन सरे वाला गुण बा, वो गुण में, वो चरित्र में, वो ईश्वरीय प्रकृति में विश्वासी लोग बढ़ते जा, विश्वासी लोग बढ़ते जा। एक लिए प्रार्थना कर रहा बाटे, सारा वरदान से, सारा आशीष से, सारा परिपक्वता से विश्वासी लोग बढ़ते जा कह के प्रार्थना कर रहा बाटे। परमेश्वर प्रेम होला तो हमरे भी एक दूसरे से प्रेम कर सकल जा, परमेश्वर कृपालु बाटे तो हमरे भी एक दूसरे के ऊपर कृपा दिखा सकल जा, परमेश्वर क्षमा करे वाला परमेश्वर होला, यही ना हमरे भी एक दूसरे के क्षमा कर सकल जा। एक लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा बाटे पावल। और था जब दूसरा पत्रुस 1:4 के पत्रुस लिखले बाटे, ओहमे लिखले बाटे कि हमरे भी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाला, ईश्वरीय स्वभाव में हमारे भी सहभागी हो जाला के पत्रुस लिखले बाटे। निकाल जब 2 पत्रुस 1:4 यहाँ लिखत बाटे, ऐसे द्वारा एकरे द्वारा उन के परमेश्वर हमन के अपने अनमोल और महान प्रतिज्ञा दहले बाटे, ताकि इस संसार के कोई इच्छा से आए वाला भ्रष्टता से निकल के तोहन वचन ईश्वरीय स्वभाव के सहभागिता हुआ। देखा जाता पावल बतैले बाटे कि हमरे भी परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाला, अगर विश्वासी हो जाला तब। यही नाते पावल प्रार्थना कैले बाटे। आप सबसे एक ठो प्रश्न बा, आप सब विश्वासी भइले के नाता से आप सबके सबसे बड़ा इच्छा का बा, सबसे बड़ा चाहना का बा आप सबके जीवन में? बड़ा आदमी बने के, धन कमाए के, शादी करे के, बच्चा बच्ची पाए के, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लगा के आराम से रहे के, ये सब बात हो जाए, ये केहू ने रोक पाए। विवाह, शादी, बच्चा बच्ची, कपड़ा, खाना पीना, बड़ा आदमी बने ठीक वो बन जाए हमरे, लेकिन विश्वासी भइल नाता से हमन के सबसे बड़ा इच्छा का हो चाहे कि हमरे परमेश्वर के पूर्णता में भरीपूर्ण हो जाए जा। परमेश्वर के एक ठो पूर्णता नहीं, लेकिन सारा पूर्णता में केवल परमेश्वर ही पूर्ण परमेश्वर बाटे और केहू नहीं बा। और मत्ती 5:48 में ही प्रभु प्रार्थना कैले बाटे कि हे परमेश्वर,
हमन के स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध बाटे पूर्ण बाटे हमरे भी का हो जा सिद्ध बनल जा सिद्ध बनत जाए जा। अब इन हाल ही में लगभग 2-3 महीना से केहू से हमार बात होता तो उनके भी इच्छा रहे बहुत ज़्यादा पढ़े के, बहुत ज़्यादा लिखे के, अपन पैसा कमाए के, अपन पैसा से अपन मेहनत से घर बनाए के इच्छा रहे। लेकिन जब हमसे बातचीत हो लगल तो वो ये सब इच्छा के छोड़ दिले और अपन जीवन हमरे पीछे चले के लिए तैयार हो गए बाटे और कहा बाटे हम बाटे का आदि शंका नहीं कह जाए बाटिन हमार जे मंगेतर हो वो कहत रहलीन कि हम ये सब छोड़ दिले बाटी। अब हमें इच्छा रहे केहू भी रोके वाला नहीं रहे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करब, हम अपन मेहनत की घर बनाए, पैसा कमाए, ई कुल इच्छा रहे। लगभग 30-35 के हो जाए तब विवाह करब। लेकिन जब से हम बात करे लगली तब से उनके मन विचार सब कुछ बदल गए। अब वो सारा कुछ जो इच्छा रहे उनके छोड़ के कहा थी हम भी अब का करब सेवकाई करब, तोहरे साथ में हम सेवकाई करब, हम हो प्रभु के जैसन बनब, हम हो प्रभु के जैसन जीवन जियब और हमारे दुई में मिलके एक उदाहरण बन जाए, विश्वासी के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, समाज के लिए उदाहरण बना जाए। उनके इच्छा ई बा कि हम भी परमेश्वर के पूर्णता में भरत जाए। हम अभी खाली बाटी वो ये बता रहा बाटी हम अभी खाली बाटी, हमें कुछ भी नहीं होला, हम परमेश्वर के पूर्णता में भरत जाए। प्रिय लोग, यही नाते आओ जो हमरे जे भी कमजोर विश्वासी बा, बहनी बा, दाजू दीदी भाई बहनी बाटे वो सब के लिए प्रार्थना कर जा कि वो सब भी परमेश्वर के सारा पूर्णता में भरीपूर्ण होते जा, आगे बढ़ जा और हमरे अपने लिए भी का जा प्रार्थना कर जाओ। हमरे प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर पिता, सचमुच में आपके सामने जब हमारे आओ जाला तो हमन के श्रद्धापूर्ण आचरण से आयल बहुत आवश्यकता बा। काहे से कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो जाला। परमेश्वर आपके सामने हमरे चाहे जौन भी नाय बोल पाओ जाए तो इस समय में हम प्रार्थना कर रहे थे आपके चरण में हम नम्र बना के अपने आप के दीन बना के अपने आप के नीचा बना के आओ थे कि सचमुच में आपके ज्ञान हमन के ऊपर आयल, हमन के ऊपर अपन ज्ञान भर भर के दिया गया ताकि हमरे भीतरी रूप से आत्मिक रूप से मजबूत हो सका जा। और जी के होना है हम प्रार्थना कर रहे थे कि वो सब आत्मिक रूप से मजबूत हो सके। प्रभु हमारे परमेश्वर के आपके प्रेम के हमरे नहीं पूछ ले रहा गए, जौन प्रेम के कौनो नाप नहीं बा, जौन प्रेम के समझे कि हमन के ज्ञान सीमित बा, वो प्रेम परमेश्वर आप हमन के प्रकट कर दिया गया, वो बुद्धि और ज्ञान दिया गया। और प्रार्थना करते हैं जितने लोग बांटे कि हम आपके प्रेम के ना समझ ले हुए उनके लिए विनती बा, प्रार्थना बा, अपन ज्ञान बुद्धि विवेक से भर जाए प्रभु, ताकि आपके प्रेम के ऊपर विश्वास कर सकें और आप में निर्भर हो सकें। प्रभु धन्यवाद हो। और परमेश्वर हमन के जब तक महिमीकरण में नहीं पुगे तब तक आपके पूर्णता में, सारा पूर्णता में बढ़त जाए बा। प्रभु आप हमन के सहायता कर जाए। ये काम हमारे अपने नाय के पाओ जाए। यहाँ पावल भी बता रहा बटे ये काम करे वाला परमेश्वर होले, उनके आत्मा होले, पवित्र आत्मा आप हमन के सहायता कर जाए। जब तक आप नहीं आओ जाए तब तक हमारे आपके स्वरूप में, आपके चरित्र में, आपके गुण में भरीपूर्ण होत जाए जब प्रभु होत जाए। विनती और प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।